नमस्कार, भारत लाइव के लाइव डिबेट में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दरभंगा से रजनीश कुमार, जो राजद के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष। रजनीश जी, इन दिनों जिस प्रकार से 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, दरभंगा एम्स को लेकर के बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं, इसमें पीस रही है जनता, क्या कहेंगे? इसमें मैं साफ साफ कहना चाहता हूं और उसको मैं लॉजिकली एक्सप्लेन भी करूंगा। बीजेपी नाम कमाने के लिए बेवजह का पॉलिटिक्स कर रही है और उसके कारण यह एम्स के बनने में डिले होगा या नहीं बनेगा, जो भी होगा उसकी पूरी की पूरी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी को होगी। और उसके जो वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ऑनरेबल श्री गोपाल जी ठाकुर जी, हम कह रहे थे रजनीश जी कि इसमें पीस रही है जनता। हाँ, आपका बात एकदम सही है, जनता पीस रही है और हम लोग भी पीस रहे हैं। और उसका मेन कारण है बीजेपी लीडरशिप की, और स्पेशली जो दरभंगा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं श्री गोपाल जी ठाकुर, और जो बिहार बीजेपी लीडरशिप है, उसके लिए पूरी की तरफ वो लोग दोषी हैं। कैसे, मैं इसको लॉजिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे ही पार्टी के जो दरभंगा जिलाध्यक्ष थे बाबू उमेश राय और अभी जनरल सेक्रेटरी हैं, हम लोगों ने ही मूवमेंट किया था कि दरभंगा एम्स सिटी में नहीं बन करके बाहर में बने, जहां पर अभी तय हुआ है बनना। शोभन एक जगह है जस्ट सिटी से बाहर है। अब उसके लिए जो 3 रिक्वायरमेंट, सेंट्रल से एक टीम आई थी मिस्टर ओझा साहब के नेतृत्व में, उसने कहा था कि आप 5 फीट माटी भर दीजिए, तो बिहार सरकार ने 6 फीट माटी भर के देने के लिए तैयार हुई। ऑलरेडी टेंडर कर दिया है, 300 करोड़ रुपए का वो टेंडर। और ऐसे पार्टी को टेंडर दिया गया है जिसके पास 100 हाइवा है, 10 जेसीबी है, 10 उसको वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए है, मतलब ऑथेंटिक अर्थवर्क करने वाले पार्टी को दिया गया है। दूसरा, उसने कहा था कि रोड चौड़ा कर दीजिए, तो बिहार सरकार ने 4 लेन रोड वहां पर बना देने के लिए बोल दिया है और ऑलरेडी प्रोसेस इज ऑन। और तीसरा तो था कि हाई टेंशन है, ये सारा काम शुरू है, और जो मूल बात है कि वहां बनेगा, ये तय ही नहीं हुआ। बनेगा, सेंट्रल टीम ने कहा बनेगा। जब सब कुछ हो गया, अर्थवर्क के लिए टेंडर हो गया, उसके बाद बीजेपी लीडरशिप गई अपने दिल्ली में, उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री में मिस्टर अमर जी, कोई भूषण जी हैं, उनको सिखा दिया। उन्होंने एक नॉन टेक्निकल चिट्ठी लिख के भेज दिया है कि यहाँ पर एम्स नहीं बन सकता है क्योंकि पानी ज्यादा लगता है। जब आपका इंजीनियरिंग टीम कह रहा है कि 5 फीट माटी दीजिए, बनेगा। जब आपका इंजीनियरिंग टीम कह रहा है 6 फीट रोड चौड़ा कर दीजिए, बिहार सरकार 4 लेन का रोड बना के दे रही है, 6 लेन का रोड, फिर आप किस ग्राउंड पे कह रहे हैं नहीं बनेगा? क्योंकि एज यू डिजायर, उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करे ना, वो जो अफसर ने लिखा है चिट्ठी, ये कुछ नहीं है कि जो जगह दिया गया है उसके बगल में एयरपोर्ट भी है, ताकि डॉक्टरों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर को ही नहीं सर, आप सिटी में जाके देखिए तो सिटी में गाड़ी घुसने के लिए जगह नहीं है। अगर पूरब के तरफ से बहेरी से गाड़ी आती है, माने मरीज पेशेंट को लेके, वहां पर एक गुमती है। एयरपोर्ट के तरफ से अगर गाड़ी आती है तो वहां पर एक गुमती है। केवल समस्तीपुर से आने वाला रोड छोड़ दीजिए, तो कहीं से भी अगर पेशेंट डेंजर स्थिति में है तो वह एम्स पहुंचने से पहले मर जाएगा या डीएमसीएच जाने से पहले। और यह जो जगह दी गई है उसमें दरभंगा एयरपोर्ट से एकदम फ्री, नो ट्रैफिक, समस्तीपुर से नो ट्रैफिक, बहेरी तरफ से एक दरभंगा एक्सप्रेसवे आ रही है। एक्सप्रेसवे आप समझ ही रहे हैं, जहां स्पीड बहुत ज्यादा होता है, नो ट्रैफिक। मतलब यह एक आइडियल प्लेस है और अभी उस जगह का कोई यूज नहीं है। तो एक तो जमीन गोल्ड हो जाएगा वहां का जमीन, आसपास के लोग जी, सभी लोगों का अपना अपना तर्क रहता है। आप निश्चित तौर पर अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे, इंडिया अपने बारे में बात करेगी। आपने कभी दिल्ली के एम्स में आप कभी गए हैं? आप दिल्ली एम्स छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूं, आप ही के पास आ रहे हैं। पहले आप दिल्ली एम्स की बात कर लेते हैं। हमने शुरू में कहा कि जनता पीस रही है इस राजनीति में। आप जाकर के देखिए कि जो बिहार के लोग हैं वो कैसे इलाज कराते हैं दिल्ली एम्स में। हमारा यही कहना था कि यदि दरभंगा में एम्स बन जाता
तो खास करके उत्तर बिहार के लोगों को क्या फायदा होता, यह उस गरीब लाचार व्यक्ति से समझिए जो एक एक महीना 2-2 महीना जाता है, दिखाता है, फिर 2 महीना के बाद जाता है, लेकिन राजनीति के कारण एम्स यहां भी पेंडिंग में पड़ गया। तो उसको पेंडिंग में कौन डाल रहा है? बीजेपी लीडरशिप डाल रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने तो जमीन दे दिया, मिट्टी भरने के लिए टेंडर दे दिया, 4 लेन रोड बना के दे रहा है, तो उसको पेंडिंग में कौन डाल रहा है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री डाल रहा है, जो बिना मतलब का चिट्ठी लिख रहा है। और वो ऐसे जगह सिटी में बनाने जा रहा था जहां पर ना वाटर की सुविधा है, ना ट्रैफिक इतना बड़ा है, तो वो वहां पर क्यों बना रही थी? जहां पर बनाने से पहले जहां लोग पहुंच ही नहीं पाएगा, और ऑलरेडी यह जो प्रपोजल होता है वो डीएमसीएच को किल कर देता। इसके बाद डीएमसीएच के पास 15 एकड़ जमीन बचता, जबकि एक मेडिकल कॉलेज जो पीजी चलाती है, एज पर द मेडिकल काउंसिल डेफिनेशन, उसके पास 65 एकड़ लैंड होना चाहिए। मैं कह रहा हूं बीजेपी के लीडरशिप को एक ट्यूशन लेना चाहिए अपने ही चीफ मिनिस्टर असम के हिमंता शर्मा से। वो जाके देखे कि कैसे उन्होंने जीएमसीएच गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज को बचाया है, और कैसे ही उसके बगल में मेन हाईवे चांदसारी में अपना एम्स खोला है। तो कोई काम आप कीजिए, लेकिन ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे कि प्रॉब्लम बढ़े। हम लोग इसको मिलिट्री टर्म में कहते थे कि मेडिसिन इज वर्स देन द क्योर, दैट प्रेस्क्रिप्शन बीजेपी इज प्रिस्क्राइबिंग टू द पीपल। वहां आप जाके देखिए, डीएमसीएच के पास 15 एकड़ जमीन बच जाएगा, तो डीएमसीएच तो मर जाएगा जो कि पीजी है, और न गाड़ी पहुंच पाएगा। सिटी इज ऑलरेडी सफोकेटिंग ड्यू टू द ट्रैफिक एंड वाटर सप्लाई। तो वो बनाने से होगा क्या? और ऑलरेडी एक हॉस्पिटल है वहां बगल में, बीजेपी बनने नहीं दे रही है। वो जो अफसर ने चिट्ठी लिखा है दिल्ली से कि नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बगल में वो आके देखे, जीडी गोयनका कॉलेज है, जीडी गोयनका स्कूल दिल्ली का फेमस स्कूल है, आप जानते होंगे। उसने 8 फीट माटी भर के सेम रोड पे, थोड़ा पहले बिशनपुर से के पास, इतना बड़ा स्कूल बनाया है, 8 फीट है। वो इंजीनियर दिल्ली की मेडिकल टीम जो है, आके वो अफसर देख ले कि हाउ इट इज फंक्शनिंग वेल। रजनीश जी, आपने अपनी बात कही, बात यही आ रही है, बीजेपी का कहना है कि इतना ज्यादा वहां गहराई है कि संभव ही नहीं है। तो ये संभव ही नहीं है, ये बातें पहले होनी चाहिए ना। अगर आपने मिट्टी भराई की बात की है, रोड की बात की है, तो जब कोई भी चीज जब शुरुआती उसका स्टेज पूरा होता है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तब जाकर ना काम होता है। तो आखिर कहां गलती हुई? बीजेपी राजनीति कर रही है, आरजेडी कर रही है, क्योंकि कल तक यही नीतीश कुमार का आप लोग क्या खिलाफत करते थे, सारा जनता देखती थी। तो ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, जो हम पब्लिक को भी बता रहे हैं, सब समझ रहे हैं। दिल्ली की टीम की मिस्टर ओझा की टीम थी, वही हेल्थ मिनिस्ट्री की जिसने ओके कहा। और यह जो बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि वहां मिट्टी गहरा इतना है, एक इंजीनियर से तो कहवाए। आज सिविल इंजीनियरिंग इतना है, हम एलएनटी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर नायक, उनका किताब आपको दिखा देते हैं लिखा हुआ। पवाई में जो एलएनटी की बिल्डिंग बनी हुई है, वो टोटली मड में बना हुआ, मड में। इंजीनियरिंग तो इतना डेवलप है कि आप समंदर में बना सकते हैं। सी लेन बन रहा है कि नहीं बॉम्बे में, और वो 8 फीट मिट्टी भरना है, जिसको कि बीजेपी हमें पब्लिक को फूल बना रहा है। वो आज के इंजीनियरिंग को तो दे, सिविल इंजीनियरिंग इतना डेवलप है, नदी में एम्स बना देगा। अभी ये तो फालतू की बात है। जनता के सामने यही दिक्कत है कि किसकी बातों पर भरोसा करे। अभी भागलपुर में नहीं, आप देखिए ना, 1710 करोड़ का पुल गिर गया, आप लोग खुद स्वीकार किए। अरे पुल गिर गया क्योंकि पब्लिक नक्शा में कमी था, तो आखिर काम शुरू कैसे हो जाता है? ये पैसा कहां जाता है? तो हम लोग तो कह रहे हैं ना, मिट्टी भर के देंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री क्यों ऑब्जेक्शन कर रही है? अगर हम मिट्टी भर के रोड बना के नहीं देंगे तब वो ऑब्जेक्शन करे, और नहीं तो एक इंजीनियर की टीम का रिपोर्ट लगा है कि इट इज नॉट फिजिबल। हाउ आईएएस अफसर इज कंपिटेंट एंड एलिजिबल टू असेस दिस? अगर वो अफसर चिट्ठी भेजा है तो उस चिट्ठी के साथ जो देश की मानद कंपनी है, गेमन इंडिया, एलएनटी, या भारत सरकार की जो हाईवे है, उस बड़े इंजीनियर का एक टेक्निकल रिपोर्ट लगा है उस चिट्ठी में, कि कैसे पॉसिबल नहीं है? एक कलेक्टर आईएएस अफसर कह रहा है कैसे? बगल में जाके देखे, जीडी गोयन का स्कूल चल रहा है। राजेश जी, एक बात आप मानेंगे कि यदि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होता है, शिक्षा में सुधार होता है, तो वहां किसी पार्टी, किसी जाति का इलाज नहीं होगा। इसलिए कम से कम तो हम तो कह ही रहे बनाने के लिए, बीजेपी रोक रही है। हम तो कह ही रहे यहाँ बनाओ। सर, हम आपको नहीं कर रहे सर। हमारे कहने का मतलब है
कि एक चीज तो आप मानेंगे ना कि अगर हॉस्पिटल किसी भी शहर में बन रहा है, किसी भी राज्य में बन रहा है, तो वहां कोई पार्टी और जाति के हिसाब से लोग इलाज नहीं कराने जाएंगे, सभी लोगों को फायदा होगा। वैसी चीजों पर राजनीति नहीं चाहिए। But place is not suitable in the city. Please try to understand. There is no place for the AIIMS in the city, or the DMCH will die. ऑलरेडी एक हॉस्पिटल है जो लाइफलाइन है हम लोगों का, तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज को किल करके, जिसमें यूजी पीजी की पढ़ाई हो रही है, उसके पास 15 एकड़ जमीन बच जाएगा, वहां एम्स बनाने के लिए जगह ही नहीं। तो बीजेपी बिना मतलब शहनाई बजा रही है, और जहां बनना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट मिट्टी भर के दे रही है, 4 लेन रोड बना के दे रही है, सब कुछ कर रही है। Who is objecting? It is BJP and only BJP. आप इस बात को समझिए और उनसे जाके पूछिए। हमको नहीं समझना है सर, ये चीज जनता को समझना है, और जनता जब आप लोग को समझाएगी, इन द सेंस की नेताओं को जब समझाएगी, तो बड़े बड़े नेता सुधर जाते हैं जनता के समझाने से। एकदम सही बात आपने कहा, इस बार जनता ही समझाएगी। हम लोग भी अपनी बात जनता को कह रहे हैं, वो लोग भी समझाएं, और उनको पता चल जाएगा कि एम्स बनने से कौन रोक रहा है, कौन बाधा डाल रहा है। आसपास के लोगों में खुशखबरी थी, लोग सोच रहे थे अतरबेल एक चौक है, आपके पास टाइम है तो मैं बता देता हूँ। 5 दिन पहले वहां एक कचरी का दुकान है, जिसपे बड़ा बड़ा लोग आता है, कचरी खरीदता है, मरई जैसा ही दुकान है। मैं उस दुकान पे बैठ के कचरी खा रहा था, मेरे साथ उमेश बाबू भी थे, जनरल सेक्रेटरी पार्टी के। तो वहां 3-4 लोग बैठे हुए थे, कह रहे थे कि शोभन में एम्स बन जाएगा, आसपास हम लोग का तो भाग्य ही पलट जाएगा। हम लोग एक लॉज बना देंगे उसी जमीन पे, और पेशेंट सब आएगा जाएगा, और सारे इलाके के लोग कह रहे हैं कि हम लोग को आने जाने की सुविधा हो जाएगी। बिशनपुर से लेके अतरबेल तक का लैंड प्रोस्पर कर जाएगा। लेकिन बिना इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लोग बोल रहे हैं, तो पब्लिक में फैसला होगा कि किसने बाधा डाला। सर एक आखिरी सवाल बस आपसे लेना चाहेंगे, बाकी तो फिर जनता जवाब देगी। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग के महागठबंधन में आने से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने से मामला अटक गया? अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में बने रहते तो आज दरभंगा एम्स में अड़चन नहीं आई रहती, क्योंकि जब साथ रहते हैं बीजेपी के तो सब ठीक रहता है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो गंगा नहा लिए। वो हम साथ रहते चाहे नहीं रहते, हम लोग समाजवादी लोग हैं, गलत काम होता तो चाहे नीतीश जी बीजेपी के साथ रहते, हमारे साथ जो काम नहीं होना हम उसे नहीं होने देंगे। हम लोग पब्लिक के बेसिस पे मूवमेंट करते हैं। जिस समय पार्टी उनके साथ थे नीतीश जी, तभी से मूवमेंट कर रहे हैं, और इस बात को कैंसिल करा दिया गया था, हम लोग उसको कैंसिल करा ही देते। हम लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हम सिटी में एम्स नहीं चाहते, हम यहाँ पर एम्स चाहते हैं, और हम पब्लिक को कह रहे हैं नीतीश जी उधर रहे चाहे इधर रहे, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वी आर प्रेसिंग इट, सुविधा हो वहां आप लोग चाहते हैं। यस, हाँ आप सभी सही बात, वही हम चाहते। यस सर, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रजनीश कुमार, जो सैनिक प्रकोष्ठ के राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इन लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि बीजेपी दरभंगा एम्स में अड़चन लगा रही है, जिसके कारण से काम नहीं हो रहा है। और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि महागठबंधन जो है वहां जमीन उस प्रकार की नहीं दे रही है, जो जमीन दे रही है उस जमीन पर एम्स का निर्माण संभव ही नहीं है। इन बातों बिना टेक्निकल सर्वे के, इन बातों का आगे आने वाले समय में जनता जवाब देगी कि महागठबंधन सही है या एनडीए सही है। निश्चित तौर पर यदि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि खास करके उत्तर बिहार के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन दरभंगा एम्स भी लग रहा है कि राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।